नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई की प्रैक्टिकल परीक्षा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है उसके लिए तो बड़े सवाल हमेशा रहते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। और मैं अक्सर ये बताता आया हूँ कि हमारे लिए ये जरूरी है, क्या करें से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या न करें। खासतौर से अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। पता है क्यों? कहते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान ऐसी गलती की कि सर्किट जोड़ दिया, सप्लाई ऑन करी और तुरंत वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो भाई साहब पक्का एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। आपने स्विच ऑन किया और आपका इक्विपमेंट या सिस्टम नहीं चला तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कहता है कि वहां शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, क्या करें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या न करें। और एक ऐसी ट्रिक हम क्या यूज करें कि एग्जामिनर हमें मैक्सिमम नंबर दे। 250 में से हम कितने नंबर ला सकते हैं, वो एक एक्स्ट्रा प्रयास आपको करना है। पूरी डिटेल बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना, क्योंकि आपके एग्जाम की पल पल की अपडेट, हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हर एक न्यूज़ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो चैनल आपके लिए सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। आइए एक नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताऊं, प्रैक्टिकल तो जैसे तैसे आपका हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि सीबीटी एग्जाम के फ्री टेस्ट की तैयारी आप लोग करें। फ्री में मॉक टेस्ट बनाकर आपको हमारे ऐप में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप है, डाउनलोड करिए उसे, या प्ले स्टोर से सीधा सर्च कर लो, सेम नाम सेम लोगो मिलेगा। ऐप ओपन करते ही ये इंटरफेस आएगा और उसमें ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प आपके सामने। तो यहाँ से कर लीजिए फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट। प्रोबेबिलिटी, स्किल, थ्योरी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग लगभग आपको मिल जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में कुछ पीडीएफ अपलोड कर रखी है, आपका पेपर इन्हीं में से आना है तो पढ़ लो। हाँ, अगर आप पेड मॉक टेस्ट लेना चाहो तो सीबीटी एग्जाम सेक्शन पे क्लिक करना, 50-55 रुपये लगेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रैक्टिकल एग्जाम में इस बार आपको सारी विधि अपनानी। कॉपी कैसे लिखनी है वो मैं बता चुका हूँ। अभी एक बच्चे का कल और कमेंट आ रहा था, तो मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो क्वेश्चन पेपर तो केवल और केवल इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है ना? भले आप किसी भी स्टेट से है पूरे देश में। ठीक है ना? जो 7 बड़ी ट्रेड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज 7 ट्रेड्स हुए, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, एमएमवी, कोपा, डीजल मैकेनिक, उनका इंग्लिश में ही आएगा। लेकिन कॉपी लिखने के लिए आप स्वतंत्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो पूरी कॉपी को इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप चाहें तो पूरी कॉपी को हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर आपकी जो भी कोई रीजनल लैंग्वेज चलती है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे पंजाब वाले पंजाबी में, महाराष्ट्र वाले मराठी में, गुजरात वाले गुजराती में, और बाकी और जो भी है उसमें लिख सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब की बार ये जो 50 नंबर का आपका मामला है, इसमें मार्किंग जो है वो डिवाइडेशन वाली रहेगी। ऐसे नहीं कि एक प्रैक्टिकल पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोज है वो हम डाल चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर के उसमें जरूर देखना। ये वीडियो उसी प्ले लिस्ट में ही है। यानी ये वीडियो जैसे ही चला रहे हो तो प्ले लिस्ट थिंक सीधे ओपन हो जाएगी, जरूर उसको देखना। डिवाइड कैसे किया है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वही जो मैंने पहले एक वीडियो दिया कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा माय डियर। वीडियो जरूर देखो वो। और इन्होंने उसी रेगुलेशन को फॉलो कर दिया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम लोग मार्किंग को मेन 2 या 3 पॉइंट, 3 या 4 पॉइंट में बांट रहे हैं। पहला पॉइंट ये बांट रहे हैं कि हम आपसे कॉपी के लिए लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। इसकी गुरुजी, टूल्स, इक्विपमेंट, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट, रॉ मटेरियल, क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 2 में जो बांट रहा है वो बांट रहा है कि उसकी प्रोसीजर क्या है, यानी उसका मेथड क्या रहेगा। इवन आपको सर्किट डायग्राम भी बनाना है। तो जो एक्स्ट्रा चीज की मैं बात कर रहा था, सबसे ज्यादा एग्जामिनर सर पे अगर किसी चीज का इम्पेक्ट पड़ेगा तो वो माय डियर यही है। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए।
इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कौन-कौन से प्रैक्टिकल किस डेट को आएँगे, हम एक वीडियोज़ के माध्यम से, अलग-अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता चुके हैं। उनके सर्किट डायग्राम को पढ़िए। आपकी कॉपी का सबसे मज़बूत पोर्शन ये है। पेंसिल से बनाना है, बहुत प्रॉपर तरीके से बनाना है, पूरी ज्योमेट्री यूज़ करनी है। ज्योमेट्री यूज़ का मतलब जैसे अगर कहीं पर इंडक्टर या वाइंडिंग मेंशन करनी है, तो इस तरह से बनाओ कि वो लगे वाइंडिंग जैसी। इसके लिए रिंग सर्किल में वो हाफ यूज़ कर लो। कहीं पर एम्पीयर मीटर या वोल्ट मीटर बनाना है, तो पूरा, और इसमें एमआई टाइप है तो एमआई टाइप, पीएमएमसी प्रकार का है तो पीएमएमसी का अंदर पूरा लिखो। ये एग्ज़ाम्पल मैं इलेक्ट्रीशियन वालों को दे रहा हूँ। आप अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी ट्रेड का लिख सकते हैं। जैसे फिटर वाले हैं तो प्रॉपर जॉब का सर्किट डायग्राम बनाओ भैया। इस तरह से जॉब बनाओ, 3D डायमेंशन में शो करे वो, है ना? टॉप, साइड, प्लान उनको सब दिखे। समझ रहे हैं? एलिवेशन, है ना? इस तरह से मेंशन करो। तो ये चीज़ें आपको, यानी का मतलब ये वो हिस्सा है जो आपको नंबर देगा। ठीक है ना? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में देखो, एग्ज़ामिनर सर है आपसे वाइवा भी लेंगे। नंबर 3 आपका वैलिडेशन यहाँ पर हो रहा है। एंड जॉब कैसे बनाई वो नंबर 4 वो तो है ही है ना? जो भी आपका प्रैक्टिकल हुआ कैसे था, प्रॉपर हुआ कि नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 250 नंबर का मामला है भई, आप करिए, मीटर खींच दीजिए जितना खींच सकते हैं, क्योंकि ये वो नंबर है जो आपके परसेंटेज में सुधार करते हैं। तो पूरी सावधानी रखना, कॉपी प्रॉपर लिखनी है, कॉपी में गलती नहीं करनी क्योंकि वो लिखित प्रूफ होता है। प्रैक्टिकल की जॉब आप लोग बनाते हैं, हो सकता है एग्जामिनर उसको नोडल एजेंसी तक की रख, डीजी तक, डीजीटी तक भेजे ही नहीं उसको। प्रैक्टिकल की कॉपी दिल्ली तक जाएगी, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीटी के ऑफिस तक जाएगी। वो आपका हमेशा प्रूफ रहेगा। वो आपका एक बेस है कि मैंने इस आधार पर बच्चे को नंबर दिए। वाइवा में क्या था? कोई इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अब आते हैं कि क्या न करें? क्या न करें में सबस करें क्या चीज़ है? कॉपी बहुत शानदार तरीके से लिखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपके लिए। और क्या न करें में, जब तक आप श्योर नहीं हैं, इलेक्ट्रीशियन में ख़ास तौर से, सर्किट के कनेक्शन करने के बाद सप्लाई ऑन करने से पहले 4 बार सोचें भैया। इतना ज़रूर देख लेवें, कहीं फेज़ और न्यूट्रल शॉर्ट तो नहीं हो रहे हैं क्या? कहीं पर भी। उनके बीच में लोड आना चाहिए कैसे न कैसे। भले ही आपका कोई लैंप, हीटर, मीटर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, डायरेक्ट फेज़ न्यूट्रल को सप्लाई ना मिले। सप्लाई ऑन करने से पहले ये चीज़ 3 बार देख लेना। बोलेंगे आपको कि जॉब करो, करके दिखाओ, सप्लाई चालू करके दिखाओ। तो इसमें थोड़ी-सी सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर यहाँ प्रॉब्लम हुई ना, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। नहीं चला तो वो कई बार हो जाता है कि चलो बच्चे से कहीं तार जुड़ना रह गई होगी, गलती से एक तार नहीं जुड़ी, ये वो हो उसका। एक चीज़, दूसरा, जब वाइवा आपका चल रहा हो, तो एक्स्ट्रा डिबेट ना करें, क्योंकि सारा का सारा इम्पैक्ट आपके वाइवा का भी तो एग्ज़ामिनर सर पर जाएगा ना। देखो उस दिन उनके पास कलम की पावर होती है, आपको उनसे पोलाइटली बिहेव करना। उन्होंने पूछा, उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप किसी और चीज़ का बता दीजिए उनको। जैसे वो कह रहे हैं आपसे, मान लीजिए इसका बताऊँ, जैसे वो कह रहे हैं आपसे प्राइमरी सेल, ड्राई सेल के बारे में बात कर रहे हैं। आप उनको बोल दीजिए कि सर मुझे लेड एसिड सेल अच्छे से आता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके बारे में पूछ लेंगे आपसे। तो इतना ही ध्यान रखें, ठीक है ना? करो मेहनत, कोई इश्यू नहीं आएगा। और अगर कोई और क्वेश्चन पेपर कहीं से अरेंज होते हैं तो आप तक वीडियो पहुँच जाएँगे। डाउनलोड करके ये फ्री वाला टेस्ट अटेंड कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, तो भी सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है, छोटा-सा अप्रीशिएट माँगते हैं कि लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। सब्सक्राइब किए बिना वीडियो नहीं देखें, तो आगे के अपडेट आप तक आएँगे ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।